कि एक गौ और बैल मानवियां लेखा गल्लां करा करते, मनुखियां लेखा गल्लां करा करते। बैल जिदे तीन चरने दे विच रक्त निकला करा करता, और गौ पूछती है कि भैया ये आपके चरणों को किसने तोड़ा है, ये रक्त क्यों बह रहा है, किसने आपको पीड़ा दी, किसने आपको कष्ट दिया। ते बैल आखदा भैणे लोग ते अपने दुख का कारण दूसरी ही दसदे, अपने ऊपर आई दी मुसीबत आए दा कष्ट उदा आरोप दूसरे दे ऊपर आरोपित करते ने, पर सच्चाई ते ये है कि जीवन दे विच कष्ट पीड़ा सुख दुख जो कुछ भी मिलता है अपने कीते दे साडे जिहड़े कर्म ने वो दिंदे। कि गाँव ना को सुख दुख करता था, निज कृत कर्म भोगे सब प्राता। यहाँ कोई किसी को दुख नहीं देता, सुख नहीं देता, अपने ही किए हुए कर्म सुख दुख देते। वो गौ कहती है कि भैया सच बात तो ये है कि जब से भगवान श्री कृष्ण हमें छोड़ करके इस धराधाम को छोड़ करके स्वधाम जाके स्वधाम को चले गए, तब से इस धरा पर धीरे धीरे अब पाप बढ़ रहा है। ये सब उसी का परिणाम है। परीक्षित ने सुना, अरे लगता है कि ये बैल रूप में कोई और नहीं, ये साक्षात धर्म है, और पाप से संतप्त ये गौ कोई और नहीं, साक्षात मां पृथ्वी है, आगे बढ़कर प्रणाम कर लो। परीक्षित जिन्ना अजय अगे आए ते दिखया कि एक भाई हाथ विच डंडा लेते दा, और उस धर्म रूपी बैल दे चौथे चरण के ऊपर लगा प्रहार करन। पर राजा परीक्षित अपने धनुष के ऊपर बाण चाड़ी आदे सावधान, अरे मेरे राज्य में तू गौ और बैल पर डंडा चला रहा है, कौन है तू? अपनी मौत की आया देख उस बंदे ने परीक्षित के चरण पकड़े, आख्या महाराज जी मैं आपकी चरण शरण में हूं, और शरणागत का वध नहीं किया जाता, ये अधर्म है, ये पाप है। परीक्षित आदे तेरे अंदर बड़ी दुर्गंध आकरा करती है, सच सुना, कौन है तू? सुनाया अहम कली, मैं कली हूं। जैसे सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, अब आगे मेरा युग आएगा, आगे कलयुग आएगा। और हाँ मुझ में दुर्गंध है, क्योंकि मुझ में काम क्रोध ईर्षा मद मत्सर्य लालच ये सब गंदगी भरी हुई। अरे फिर ते भावे तेरे वध ते कने भी नरक क्यों ना जाना पए, मैं तेरा नाश कर दूंगा। अरे महाराज जी रुको 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 रुको, मुझ में कुछ सद्गुण भी है। क्या सद्गुण है? महाराज जी मेरा पहला गुण कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना ता फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल और युगों में योगियों को हजारों हजारों वर्ष तक योग करने से मिलता था, तपस्वियों को हजारों हजार वर्ष तक तप करने से मिलता था, बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल मिलता था और युगों में, वही फल मेरे इस कलिकाल में कलयुग में मात्र 2 घड़ी हरिनाम संकीर्तन करने से मिल जाएगा। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कई लोग आखते महाराज जी साड़ा बड़ा सोना ध्यान लगता, पर कई आखते महाराज असते जदों अखा बंद करने ते भैड़े भैड़े चित्र आई जाते सामने, मन साड़ा सैर सपाटे उपर निकली जाता, कोई दुकान के उपर ले जाता कदे सानू ते कदे कुते होर सौरे पेके घूमण घमाने वास्ते सानू ले जाता है। साड़ा मन बड़ा चंचल ध्यान लगता नहीं। कई आखते महाराज जी साड़ा भी मन करता अस भी वृंदावन जाचे, अस भी हरिद्वार जाचे, काशी जाचे, अस भी 4 धाम यात्रा करी जाचे, पर साढ़े कोल पैसे नहीं है। कई आखते महाराज जी साड़ा भी मन करता कि घर जग कराचे, हवन कराचे, पर शुद्ध सामग्री नहीं मिलती, जेब सानू इजाजत दिंदी नहीं।
तो याद आए कि महाराज जी साड़ा भी मन करता विधि विधान दे करने पूजा पाठ करके, पर आजकल इतनी पवित्रता रही नहीं। क्या किया जाए? सुनो, ये ध्यान तीर्थ विधि विधान दे करने पूजा करना, यज्ञ करना, ये सब और युगे दी रीत कि ध्यान प्रथम युग मख बीती तूचे, राम सिया राम सिया राम सिया राम। ध्यान प्रथम युग मख बीती तूचे, राम सिया राम सिया राम सिया राम। द्वापर परी तो शत प्रभु पूजे, राम सिया राम सिया राम सिया राम। हो द्वापर परी तो शत प्रभु पूजे, राम सिया राम सिया राम सिया राम। कलयुग केवल नाम आधारा, राम सिया राम सिया राम सिया राम। कलयुग केवल नाम आधारा, राम सिया राम सिया राम सिया राम। कलयुग केवल नाम आधारा, राम सिया राम सिया राम सिया राम। हो सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा,